आज प्रभु कल आवेंगे चौकी पुराओ माटी आज प्रभु। जगत जननी माँ ऐरा देवी के वह साधने वह श्रीमंतरी क्रियाएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही हैं और इसमें चौक बना करके चौक फोड़ करके अष्ट मंगलों के द्वारा हमारी पिताजी दाई साइड बैठेंगे, माताजी बाई साइड बैठेंगी। आइए। और सर्वप्रथम जब जगत जननी माता अपने आसन पर आसीन हुई, सर्वप्रथम गोद भरने का अवसर गोदी के माध्यम से द्वितीय और गोद माता की भरना, पिता से आशीर्वाद लेना नहीं। पिता जाए ओ भैया पुण्य कमाल रे इसलिए अब इसके पश्चात गुवाहाटी दिगंबर जैन महासभा बीच में आ जाए। अभी आप खड़े हो जाओ और पूज्य गुरुदेव जो आदेश कर रहे हैं। हमारी गुवाहाटी महासभा की अध्यक्षा महाराज की जय। गुरुवर सत्य अहिंसा त्याग तपस्या व पुरुषोत्तम गुणों से परिपूर्ण आपका जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। आप आगम के कट्टर पोषक
आज मेरी कुटिया में आए। तपस्या मई मोक्ष नामी साधनी आरती माज के कोई आरती करे करावे सो करी नजर अमर बजरावे कंचन दीप कपूर की बाती घर में आया मैं गुरु ने सुनी मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल पैया गुरु ने सुनी मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल पैया भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। या नमाज़ें पढ़ूं अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। मैं निभाता हूँ इन करोड़ों की तरह, मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहाँ मिला, तू क्या चाहेगी, तू क्या चाहे मसा है कहाँ रे तू। आवाज ऐसे निकल रही जैसे 3 दिन के उपवास की हो, तो आवाज ऐसे निकालो कि पूज्य गुरुदेव जो हमारे बीच विराजमान हैं, अगर उनके पावन चरणों तक हमारे कंठ की आवाज पहुंच गई तो समझो कि हमारा जयकारा लगाना सार्थक हो गया। बोले मुनि श्री एकनाथ अमृत सागर जी महाराज की। क्या बात है, बहुत अच्छी जयकारा लगाते हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी लोक से कई गुना ऊपर। सब प्यारा करता है बब का किनारा,
करता है पब का किनारा, सिरी मच्छिंदारा करता है पब का किनारा। कर तब ज्ञानी मोक्ष का देखो सब प्यारा, करता है पब का किनारा, करता है पब का किनारा। ला 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 ला। इस संसारी अनादि पास को जिनने सतत मिटाया, हम बात सहित सोले कारण को। को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसके अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। सौदर मित्र कहने लगते हैं कि हे मेरे धर्मनिष्ठ, का मुख्य कर्तव्य क्या है जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके। आप लोग सुनकर ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो प्रश्न चल रहे। हे देव, इस असार संसार में सुख और दुख के मूल में परिश्रम करने वाले इस प्राणी के आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जिससे कि बिना संसार में उद्धार होना। किसे काम भी है वो पति भला, किसे काम भी है। देवराज प्रणाम। आपने जिस सम्यक दर्शन को इतना महान कहा है, उसे प्राप्त करने का उपाय क्या है बताएं। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है कि हे देवराज, हे देव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना अनिवार्य है। जैसे नाच के सिखाओ, अरे नाच के सिखाओ भैया, नाच के सिखाओ, नाच के सिखाओ भैया, नाच के सिखाओ। अरे संगे 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 इन्हें भी नचाओ, जैसे नाच के सिखाओ, इनको वाला ठुमका लगाओ, भक्तों जैसे नाच के। महाराज हैं कि हमारी जिज्ञासा है, क्या कहते हैं अपनी जिज्ञासा में? तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? तीर्थंकर कैसे बने दीजिए हमें बताए, और किस विधि से यह प्राप्त हो नाथ हमें समझाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हे देव, सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यात्मा केवलियाश्रत केवली के पादमूल के लोकोपकारी 16 करण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकन प्रकृति का बंध होता है। सौ धर्म इंद्र जी आए, सरिगों में जाई बहारी।
कहानी सौदर में इंद्र जी आए हैं। कैसा होता है? सम्यक दृष्टि सी दरबार में कुछ सबर अलग दरबार में गजल नचल नचले अब नचल नचल मेरी हुआ। विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्ध आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन से साधुओं? क्या बात है। अगर दर्श विशुद्धि भावनाओं से बंद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दर्शन विशुद्धि काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह कि मनुष्य पर्याय और देव पर्याय, मनुष्य पर्याय और देव पर्याय में से श्रेष्ठ कौन सी पर्याय है? कि देव मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ कौन है? ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे देव, मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा मनुष्य पर्याय में ही होती है। तालियां। और जैसे ही सिंहासन कंपायमान होता है, देवराज अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, उपमाल स्टूल लगा देता है। कि ये हमारा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ? इसका क्या कारण है? तभी देवराज कहने लगते हैं, हे देवी, मैं अपने अभी अवधि ज्ञान से पता करता हूँ। और देवराज अवधि ज्ञान लगाते नमस्तु तीर्थंकर, नमस्तु शांतिनाथ, नमस्तु देवी नंदना। हे देवराज, उठिए उठिए। देवराज, आप ये किसे प्रणाम कर रहे थे? यहाँ ना जिन मंदिर है ना जिन प्रतिमा है, आप किसे प्रणाम कर रहे थे? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप किसे प्रणाम कर रहे थे? आप तो जानती हैं कि मेरे किसी महान आत्मा के सामने ही झुकता है। कौन है? कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप किसे प्रणाम कर रहे थे? हे देवी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जम्मू द्वीप में हस्तिनापुर नाम शहर में हस्तिनापुर नाम की नगरी है, जहाँ के राजा विश्वसेन जिनकी भाभियाँ 11 देवी की कुट्ठी में आज से 15 महीने बाद तीर्थंकर का जन्म होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। और देवराज आपके कारण मुझे समय समय पे तीर्थंकर के पंच कल्याणक देखने का समय मिलता है। और आइए आइए, हमारे परम मित्र गणपति कुबेर को लेकर आइए। ही मैं पहुंचू धनपति के भवन,
आपकी आज्ञा का मैं तो पालन करूं, शीघ्र होता अभी धनपति आगमन। हे परम मित्र धनपति कुबेर को लेकर आता हूं। महाराज ये पृथ्वी लोक का यंत्र है, इसमें बोलना पड़ता है, नहीं ये लोग नहीं सुन पाएंगे। नाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। आओ आओ मेरे परम मित्र, आसन ग्रहण करो। हे देवराज, कहिए कहिए हमें किस लिए याद किया? हे धनपति कुबेर, जाओ हस्तिनापुर नगरी जाओ, वहां एक सुंदर नगरी की रचना कीजिए। जो आज्ञा ऐसा ही होगा। और धनपति कुबेर जैसे ही सौधर्मिंद्र ने कहा कि जाओ कुबेर जाओ, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जम्मू द्वीप में हस्तिनापुर नाम की जो नगरी है, वहां जाकर एक सुंदर नगरी नगरिया चला हरि मेरा बचे हाथी, मेरा बचे हाथी और पाँव में चला अयोध्या हस्तिनापुर नगरिया जा रहे हैं। क्या बात है? डर डा 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 चला इंद्र चम चम, हस्तिनापुर नगरिया चला इंद्र चम चम। ऐरावती हाथी, ऐरावती हाथी और पाँव में चला। स्वामी लेना साथ हमारा, जय जयकार। और महाराजा धीराज भीष्मसेन अपने आसन पर आसीन होते हैं। बैठो महाराज, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों माता पिता। अरे कम से कम मुस्कुराओ तो सही। मुस्कुराने के कहते तो तालियां बजा देते। छम छम हस्तिनापुर नगरिया, पैरों में बांधे ये छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। हे जगत पिता, महाराजा धीराज विश्वसेन को धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए धनपति कुबेर विराजिए, आपका स्वागत है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। कैसी आज्ञा? हे परमपिता, हम आपकी नगरी में एक नगरी की रचना करना चाहते हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम अष्टकुमारियां आपकी सेवा के लिए आए हैं। बेटा धीरे बोलो, तुम सेवा करने आई हो कि माता को डराने आई हो? माता को उठाती हैं धीरे धीरे, हौले हौले हैं। हो धीरे रे चलो मोरी राधे देवी मैया, धीरे रे चलो मेरी राधे देवी मैया। हमारी अरे टूट न जाए ओ मोरी मैया, धीरे रे चलो मेरी राधे देवी मैया, धीरे रे चलो मेरी राधे देवी मैया। और माता जगत जननी माता अष्ट देवियों के साथ सैन्य कक्ष की ओर चल देती
देती हैं। आया महाराज आया। कहिए महाराज, हम शिल्पियों को क्यों याद किया महाराज? हे शिल्पकारों, ईट गाड़े मिट्टी से ही भवनों का निर्माण किया है महाराज। सीमेंट भी नहीं लगाना है। मोती, पन्ना, चूड़ामणि, माणिक, मूंगा, नवरत्नों से चूड़ा बना के उससे महल बनाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे महाराज, यही सब हमारे पास होता तो हम शिल्पी थोड़ी होते, किसी महल में राज कर रहे होते। वो सब हम देंगे। महाराज आप दोगे? हाँ महाराज, तो हम इतनी भव्य नगरी की रचना करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। महाराज आपको पता है दिल्ली के लाल किला का निर्माण मैंने ही किया था महाराज। हाँ महाराज, आपने आगरे का ताजमहल देखा? उसका निर्माण मैंने नहीं किया था। और महाराज आपने झांसी का किला देखा? उसका भी निर्माण मैंने नहीं किया था महाराज। आंगन में देखो रत्न लुटाए, नगरी की रचना अपार देखो। मछलियों की धरती पर नगरी का नभ निर्माण देखो। देखो देखो नगरिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो। राजमहल हमने 81 खंड का वह नंदाव्रत महल तैयार कर दिया। उनको माइक दो, जब तो बताएंगे। अच्छा है माइक? हाँ भैया, कुबेर जी की आवाज, मतलब माइक की आवाज बढ़ा दो उनकी, है ना। सामने मान स्तंभ, ये देखो महाराज, ये बगीचा अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा सुंदर है ना। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो महाराज, ये छोटी सी देवी, कोई अतिथि अगर महल में प्रवेश करेगा उसका फूलों द्वारा स्वागत। फूल है? नहीं है अभी तक। फूलों से स्वागत करेगी। हैं? देखो महाराज, ये अप्सरा है ना। तो ये उस अतिथि को बड़े ही सम्मान सहित, आदर सहित राजमहल में लेकर जाएगी। और बम्बू नहीं है? क्या है फिर? तुमको दिखाई नहीं देता मुझे लगता है। क्या है? अरे महाराज, ऐसा पर्दा उठाओ और ये पुतली हंसने लगती है महाराज उठा के देखो। देखा ना महाराज? कैसे भरना? चाबी भर के दिखाओ। फिर आप भरोगे? आप भरो। फिर आप भरो। देखो महाराज, देखो अभी भरते नहीं। ठीक, अभी नहीं भरी, अभी बता रहे थे। जय जिनेन्द्र। महाराज अब क्या कठपुतलियां तो इतनी मिल गई, पर गुड्डे ढूंढने गए तो गुड्डे नहीं। देखो बजा रहे ना। हार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। कल्याण के हरा पाया ओ माता। देखिए ओ पद्मावतियों, ओ भाभियों, जय हो आपकी। बैठ जाओ। हाँ मैं तो जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। हैं?
उपस्थिति ये संकेत करती है कि आप सभी अपने अपने घर के, अपने मंदिर के, जिन प्रभु के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक को मनाने में कितने उत्सुक हो, इन्हीं 16 सपनों को भी हम देखेंगे। अब हमको निद्रा आ रही है। आइए आइए माता, हम आपको सैन कक्ष की ओर लेके चलते हैं। यो मदीना मैया सोई है सैया पे, कोई जगइयो मदीना, जगइयो मदीना री उठइयो मदीना, जगइयो मदीना री उठइयो मदीना, मैया सोई है सैया पे, कोई जगइयो मदीना, मैया सोई है सगा पे, ओ उठइयो मदीना। निद्रा मग्न हो जाती हैं माता। रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे माने 16 सपने, मन में बजी सहनाई, खुशियों की बेला आई। पहला सपना देखा माने एक ऐरावत हाथी, पहला सपना देखा माने एक ऐरावत हाथी। दूजे सपने में प्रसव को देखा शोभा जिसकी न्यारी, दूजे सपने में प्रसव को देखा ऊंचे कंधे वाला, एक सुंदर में माता झूम उठा तन मन, सो रही थी माता देखो नींद में मगन, मन में जगी सहनाई, खुशियों की बेला आई। तालियां। डीजे में देखा बलिदान, डीजे में देखा बलिदान, गूंज लगी जिसकी आवाज, डीजे में देखा बलिदान, गूंज रही जिसकी आवाज। एक सुंदर सपने माता झूम उठा तन मन, सो रही थी माता देखो नींद में मगन, मन में बजी सहनाई, खुशियों की बेला आई। किसी देखे माने 16 सपन, 16 सपन, मन में बजी सहनाई, मन में खुशी। चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निकला, और माता चौथे स्वप्न में गज से स्नान करते हुए लक्ष्मी को देखती हैं। चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निकला, अरे चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला, 5 सपने को माला सुंदर, 5 सपने को माला सुंदर, मन को मोह कराला, 5 सपने को माला मोहित मोहित के कर डाला, 6वां सपन जय हो,
छठवा स्वप्न चंद्रमा प्यारा शीतलता पाई जग सारा। छठवा स्वप्न चंद्रमा प्यारा शीतलता पाई जग सारा। ऐसे सपने देख माँ के जीवन हुआ धन, सो रही थी माता देखो नींद में मगन। सोते हुए देखे झोले सपन, मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। हो रही थी माता देखो नींद में मगन। सातवां स्वप्न उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली। सातवां सपना उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली। आठवां सपना आज के स्वप्न में माता दो युगल मीन को देख रही है। आठवां सपना युगल मीन तो सुंदर है अति प्यारी। आठवां सपना युगल मीन तो सुंदर है अति प्यारी। ऐसे सपने देख के माँ की जीवन हुआ सफल, मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। नौवां सपना कलशित प्यारे। और माता नौवें स्वप्न में स्वर्ण कलश देख रही है। अरे नौवां सपना कलशित प्यारे जिसमें देखो चढ़े सितारे। ऐसे सपने देख माँ के जीवन हुआ सफल, मन में बची सहनाई खुशियों की बेला और माता अगले स्वप्न में कमला युक्त सरोवर देख रही है। सपन सरोवर देखा चिरोदत सा पानी। सपन सरोवर देखा चिरोदत सा पानी। 11वां सपन सपन समुद्र जो देखा लहर उठे मन माने। 11वां सपन समुद्र जो देखा लहर उठे मन माने। 11वें स्वप्न में माता ऊंची ऊंची तरंगों लेकर रही है। अरे 11वां सपन समुद्र जो देखा लहर उठे मन मारी। 12वां सपन माता एक रत्न जड़ित सिंहासन देख रही है। अरे 12वां सपन रतन सिंहासन देखे माल ललचावे। प्यारे प्यारे सपने देखे झूठ उड़ा तन मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। हो रही थी माता देखो नींद में मगन, नींद में मगन मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। और माता तेरहवें स्वप्न में क्या देख रही है माता? अरुणेंद्र भवन। 13वां सपना अरुणे भवन जो सबके मन को भाता। 13वां सपना अरुणे भवन जो सबके मन को भाता। देख के भगवानी मन सोल सपने मन में बची सहनाई। देखा भवन एक और 15वें स्वप्न में क्या देख रही है माता? 15वां सपना रतनी राशि का जिसमें निकले उजाला। 15वां सपना रतनी राशि का जिसमें निकले उजाला। प्यारे प्यारे सपने देखे झूम उठा तन मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। सो रही थी माता देखो नींद में मगन, नींद में मगन मन में बची सहनाई खुशियों की बेला आई। सो
16वें स्वप्न में माता निर्धूम अग्नि को देख रही है। निर्धूम अग्नि सोलिप सपना कोई नहीं जग में है अपना। निर्धूम अग्नि सोलिप सपना कोई नहीं जग में है अपना। सोले सपने देखे माने सब जग हुआ प्रसन्न, सब जग हुआ प्रसन्न। मन एक के बाद एक स्वप्न देखे माता ने। सोए गई क्या? उठ जाओ, सोए गई सही में तुम। अष्ट देवियां निद्रा को त्याग कर सीताचारी पाठक साधु पद बंदन करो। निर्मल जातम गुण मनन कर पापिता समन करो। अभिरात्रि तम विकटा सकल ये प्राति होते सुकाल है। अभी भानु और सर्वप्रथम जगत जननी माता निद्रा को त्याग कर जैसे ही उठती है सर्वप्रथम पंच परमेष्टि का स्मरण करती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहिषपिशाणं। अरिहंत को नमस्कार। बड़े पंच है, क्या कारण है? हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। बोलो ना माता। हे देवियों, आज रात्रि में हमने एक नहीं, दो नहीं, 16 सपने देखे हैं। हे माता, वह कौन से सपने हैं? मैं बताऊं? तुमने थोड़ी देखी, माता ने देखे। वो मैं माता का न बनी कराना है। ओ आज माता का न बनी कराना है। चली बरी बरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का न बनी कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता का न बने कराना है। ओ आज माता का न बने कराना है। और यहाँ अष्ट देवियों ने माता का नमन किया। अब वो कहने और देखो कैसे श्रृंगार कर रही हैं। कोई कंघी लेकर आती है तो कोई बिंदिया लेकर आती है, कोई तार वह अष्ट देवियां लेकर आती हैं। पुष्टि देवी देखो पुष्टि देख देखो अब पंखा लेके आई रे। पुष्टि देख देखो अब पंखा दुला के माँ को खुशी कर दिया। माँ ने खुश होके उसको प्यार कर लिया। देखो देखो सुंदर सुंदर अरे श्री देवी देखो अब कंघी लेके आई रे। श्री देवी देखो अब कंघी लेके आई रे। केस बना के माँ को खुशी कर दिया। खुश होके माँ ने उनको प्यार कर लिया। ला 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 ला। और इस प्रकार से माता का श्रृंगार होता है। माता, अब तो बता दो आखिर वह सपने कौन से हैं? बोलो ना माता। हे माता, एक बार तो बोलो।
बोलो ना माता। ये देवियों, अब हम महाराजा के महल में चलते हैं। आइए आइए माता, हम आपको राजा जी के यहाँ लेकर चलते हैं और माता को लेकर जाते हैं महाराजा धीराज। आज सुबह सुबह राजमहल में कैसे आना हुआ? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। अब तुम तिष्ठ और कहा। मेरा मन बड़ा विचलित है, बड़ा घबरा रही हूँ। मैंने आज रात में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 सपने देखे हैं। परंतु महाराज, अंतिम में तो एक अद्भुत सपना देखा है। मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। उनके आखिर क्या फल होंगे, हमें बताइए। हे महादेवी, कौन कौन से सपने देखे हैं? और माता स्वप्न बता रही हैं। उसकी पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। हे नाथ, पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। गज कैल सिंह सुदेवी कमला नवन करता पेकिया। द्वय पुष्प माल सुचंद्र पूरण सूर्य सुवर्ण कलश दो। युग मीन सरवन कमल युत सागर सुसिंहासन बलो। रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुआवितो। सूरतन राशि सुकांति पूरन अग्नि धूपिन पावितो। तब अंत में एक प्रसव मेरे मुख प्रवेश करता भया। इनका सुफल कहिए प्रभु, मुझे दीन पर करके दया। मुझे दीन पर करके स्वामी, हे स्वामी, ये तो मैंने 16 स्वप्न देखे हैं, परंतु जो मैंने अंत में स्वप्न देखा है बड़ा ही अचरज भयभीत करने वाला है स्वामी। बड़ा ही भयभीत करने वाला है। अंत में स्वामी मैंने देखा कि एक आकाश मार्ग से श्वेत वृषभ चला आ रहा है। हे स्वामी, वो मेरे मुख में प्रवेश कर गया स्वामी, मेरे मुख में प्रवेश कर गया। आखिर इसका क्या फल है स्वामी, हमें बताएं। तभी उन 16 स्वप्नों के क्या फल होते हैं हमारे पंडित जी साहब आपको बता रहे हैं। हे रानी, 3 लोक में सर्व जगत का हित करने वाला होगा। सर्वप्रथम पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुण्य होगा। दूसरा स्वप्न तुमने देखा, श्वेत बैल, युवा बैल तुम्हारा पुत्र धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा। तीसरा स्वप्न देखा तुमने सिंह का, तुम्हारा पुत्र अनंत शक्ति धारण करने वाला होगा। चौथा स्वप्न तुमने देखा लक्ष्मी अभिषेक, इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाएगा तुम्हारे पुत्र का। 2 पुष्पमाला तुम्हारा पुत्र तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होगा। पूर्ण चंद्रमा तुम्हारा पुत्र 3 लोक में शांति करने वाला होगा। उदित सूर्य तुम्हारा पुत्र सर्व जगत में प्रताप करने वाला होगा, प्रतापशाली होगा। क्रीड़त मिचली का तुमने स्वप्न देखा, बड़ा ही अनुपम स्वप्न था। तुम्हारा पुत्र को उत्पन्न आनंद को देने वाला होगा। तुमने स्वर्ण कलश देखा, तुम्हारा पुत्र अनेक निधियों का धारी होगा। तुमने सरोवर देखा, तुम्हारा पुत्र 1008 लक्षणों से सहित होगा। तुमने समुद्र देखा, तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी होगा, केवल ज्ञानी होगा। रत्न जड़ित सिंहासन देखा, तुम्हारा पुत्र 3 लोक का अधिपति होगा।
तुमने देव विमान देखा, तुम्हारा पुत्र सर्वार्थ सिद्धि विमान से अवतरित होगा। तुमने रत्न राशि देखी, तुम्हारा पुत्र संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला होगा। तुमने धर्मेंद्र भवन को देखा, तुम्हारा पुत्र जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा। तुमने अंतिम स्वप्न निर्धूम अग्नि को देखा, तुम्हारा पुत्र 8 कर्मों का नाश करने वाला होगा। जैसे तुमने वृषभ को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा, तुम्हारा पुत्र जगत कल्याणकारी होगा, 3 लोक का राजा होगा। ऐसा और कुक्षी में तीर्थंकर भगवान सर्वार सिद्धि